तो दोस्तों एक ऐसा नियम के बारे में हम आपको बताने जा रहा है जो प्रोजेक्ट में काम करते होंगे आप लोग को मालूम होगा। तो ग्रीन बेल्ट हरा पेड़ लगाने का ये पर्यावरण विभाग का एक रिक्वायरमेंट होता है, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट को क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा। कई सारा क्लॉजेज है उसमें। देखिए मोटा मोटी एक फ्रेमवर्क समझिए। कोई प्रोजेक्ट लगता है बहुत बड़ा एरिया में लगता है, कोई जो है सो 1000 स्क्वायर मीटर में नहीं लगता है, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकड़ में लगता है। तो अगर ऐसा एरिया में प्रोजेक्ट लग रहा है, सपोज कीजिए राजस्थान है, पहले से पेड़ पौधा कम है, और एक ऐसा एरिया में प्रोजेक्ट लग रहा है जहाँ पर जंगल ही जंगल है, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है। तो अगर राजस्थान में प्रोजेक्ट लग रहा है कोई, तो वहाँ पर जितने एरिया में प्रोजेक्ट लगा है उसके अंदर में प्लांटेशन किया जा सकता है। गवर्नमेंट का नियम है 33% के आसपास, 33% ऑफ द टोटल लैंड एक्वायर्ड एरिया, 33 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ है, या 34 के आसपास, उसमें आपको अपने प्लांट के अंदर में प्रोजेक्ट एरिया में पेड़ लगाना है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई हाईवे जा रहा है तो हाईवे का जो एक्वायर्ड लैंड होता है उसमें भी पेड़ लगाना है, डिवाइडर पर भी पेड़ लगाना है, 33 या 34% ऐसा लगाना है, ठीक है। तो राजस्थान में तो बहुत ईजिली आप लगा देंगे, लग गया। अब सपोज कि ये कोई जंगल है ना, जंगल है जहाँ पर इतना डेंस है, खास करके एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कि बहुत डेंस है, वहाँ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। वहाँ पेड़ इतना अधिक होता है कि उसको साफ करने के बाद जो आप प्लांट बनाएंगे उसके अंदर में उतना प्लांट नहीं लगा सकते, उतना पेड़ पौधा नहीं लगा सकता। इतना समझ गए। तो क्या करना है, तो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है। गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, तो हमारा देश डिफाइंड है, ये हमारा कंट्री है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो अगर सपोज कीजिए कि अंडमान में कोई प्रोजेक्ट लग रहा है जो कि डेंस एरिया है पेड़ के हिसाब से, तो पेड़ 33% लगाने के बाद भी वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो पेड़ आप काटेंगे उसको बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या करने का, एक और पॉलिसी है कि जितना पेड़ आप काटा है उसे 5 गुना या 6 गुना ऐसा करके अपने देश में किसी भी एरिया में लगा दीजिए। जैसे एक पेड़ काटा है आप अंडमान में, तो 5 या 6 पेड़ जो है तो राजस्थान में लगा दीजिए, है ना, तो कंपनसेट हो गया। भाई साहब ये ऐसा ही है कि अगर अंडमान में किसी को प्यास लगे तो आप पानी जो है सो अजमेर में, राजस्थान में जाके एक आदमी को पिला दीजिए, ठीक है। लेकिन कंपल्सन होता है, कई सारा चीज़ होता है जिसमें कहीं पर प्रोजेक्ट लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो जो वर्ल्ड स्ट्रेटजी है सिक्योरिटी के हिसाब से, उसमें कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो ऐसा इसीलिए करना पड़ता है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट भी लग जाए और जितना पेड़ हमने काटा है उसके हिसाब से दूसरी जगह प्लांटेशन भी हो जाए। रिक्वायरमेंट उस एरिया का कभी पूरा नहीं होगा जहाँ हो तो प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर में जितना पेड़ था 33% लगाने के बाद कंपनसेट ही नहीं होगा, इसलिए दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। तो जनरली जो फर्टाइल और जहाँ पर बहुत उपजाऊ भूमि है वहाँ होता है, पेड़ बहुत होता है। आप नॉर्थ इंडिया का या ईस्टर्न इंडिया का विलेजेज में जाकर देखिए कितना अधिक ट्री होता है, बहुत ज़्यादा ट्री होता है। फल का ट्री खास करके होता है, पीपल नीम का भी होता है। तो जितना पेड़ है वहाँ काट के आप प्लांट लगाते हैं 200, 300, 400 या 1000 एकड़ में, तो उतना पेड़ लगाना उसमें 33 या 34% में संभव नहीं है। ये गजब का नियम है। नियम को कभी कभी शिथिल करना पड़ता है देश में, वो शायद ये आप नहीं जानते होंगे, या जो सीनियर लेवल पर जो काम कर रहे हैं इंजीनियर्स या मैनेजर्स उनको मालूम होगा, लेकिन सबको नहीं मालूम होगा, ये गारंटी है। तो आप इस चीज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में फैलाइए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पर्यावरण एनवायरमेंट से रिलेटेड जो क्लॉजेज है, रूल्स है, उसको पढ़िए, नॉलेज ही बढ़ेगा। या आपका कोई दोस्त अगर आपके साथ काम कर रहा है एनवायरमेंटल डिवीजन में आपके प्रोजेक्ट में, तो उससे आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी जरूरत नहीं, सभी बुक सॉफ्ट, गवर्नमेंट का हर बुक जो है तो सॉफ्ट कॉपी पर अवेलेबल है, ठीक है। पहले IS कोड वगैरह था जो कि अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में वो भी जो है तो सॉफ्ट कॉपी में PDF में अवेलेबल लगता है। तो पढ़ाई करते रहिए, नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।